अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और मेरे साथ जहांगीर करोड़ों एडवोकेट साहब है। इस वक्त हम हैं सिंध हाई कोर्ट में। आज हमने जो मॉर्निंग की वीडियो थी थोड़ा ताखिर हो गई कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से, लेकिन जहांगीर साहब से मुलाकात हुई तो मैंने सोचा आप तक जो अक्सर लाइव और हम बैठे होते हैं वहाँ पर जब हम गुफ्तगू करते हैं यूट्यूब पे तो उस वक्त मंजर कुछ और होता है, लेकिन इस वक्त हम हाई कोर्ट में और जहांगीर साहब अपने केस की पैरवी करने के बाद हाई कोर्ट से बाहर निकले। जहांगीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि हम सीमा केस की बात करें, हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैचेस की बात करें, हम ताल्लुकात की इंटरनेशनली बात करें, तो इंडिया आपको हर जगह उसका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, कंट्रोवर्शियल उनके करेक्टर, कंट्रोवर्शियल हर चीज नजर आती है। तो बुनियादी तौर पर क्या वजह है? एक मैं जैसे छोटा सा सवाल करूं आपसे, एक ग्रुप है कहता है जी सीमा मजबूर थी, बेबस थी, उसको असैलम दे दिया गया, उसको रिहाइश दे दी गई। दूसरा ग्रुप कहता है जी पाकिस्तान की एजेंट है। इसके अलावा एक जो अगर दुनियावी मामलात के ऊपर बात करें जो इंटरनेशनल, तो एक ग्रुप रूस के साथ है, एक चाइना के साथ है, एक ग्रुप जो है इंडिया का अमेरिका के साथ है। पाकिस्तान दुश्मनी में कोई जो है ईरान के साथ चला जाता है और हर जगह से जलालत के बाद फिर एकदम जाके बैठते हैं चीन की गोद में। तो ये क्या वजह है इनका, इस तरह का स्टांस रहता क्यों है? इंडिया का बड़ा नाम था, मैं एक मिनट आपसे लूं, अगर इंडिया का पाकिस्तान में बड़ा नाम था, लोग ये समझते थे कि जो पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय किया है, पाकिस्तान जो न्यूक्लियर पावर बना है, तो उसमें उर्दू स्पीकिंग जो इंडिया से माइग्रेट करने वाले लोग थे उनका बड़ा किरदार था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन मुसलमानों को जिनको लोग बड़ा एक हसरत की निगाह से देखते रहे कि पढ़े लिखे सुलझे समझदार जो इंडिया से पाकिस्तान आए थे, लोग उनको देखते थे, उनके पहनावे, रहन सहन, उनका एक फैमिली बैकग्राउंड और खानदान का कल्चर देखते थे, तो बड़े लोग इंप्रेस होते थे, बल्कि उन जैसा बनने की कोशिश भी करते थे। लेकिन आज उन इंडिया में जो 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं उनका नाम भी डबो दिया है इन अंधभक्तों ने, और उसके बाद फिर अपना मुल्क भी जीरो से भी नीचे चला गया है। क्या वजूहत हो सकती हैं ये? देखें सर, मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि इंडिया जो बना था वो इस पॉलिसी में बना था जो गांधी साहब की पॉलिसी थी कि इंडिया सेक्युलर है और वन नेशन था। लेकिन जैसे ही जो है बीजेपी, हिंदुत्व और आरएसएस माइंडसेट आया तो उन्होंने इंडिया को तोड़ मरोड़ के रख दिया टुकड़ों में। अगर आज इंडिया का देखें हाल, तो खालिस्तान में अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, कश्मीर में अलग चल रही है, मणिपुर में अलग चल रही है, नागालैंड में अलग चल रही है, माओ नवाज बागी जो है अलग वो हैं। और इनकी जो है अगर सियासत की नज़र पे आ जाए तो देखें इनका जो है कल ही मेरे ख्याल से वो खबरों में आ रहा था, इनका जो नायब सदर था जिसने स्टेटमेंट दी थी और बीजेपी के साथ जो है इसकी क्लैश हो गया अपनी पार्टी में कि भाई आपने क्यों एडमिट किया कि पाकिस्तान ने हमारे जो है नुकसानात किए हैं। और वहाँ अगर पॉलिटिकल में दूसरी चीज़ पे देख लें, जो इंडिया गठबंधन है, जो इंडिया जो है ग्रुप है, अलायंस है, उसने बीजेपी के अलायंस को तोड़ मरोड़ के रख दिया है। हालात ये आ गए हैं कि मोदी से इस्तीफा की जो है मांग कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल चीज़ों पे अगर देखें तो ये झूठ बोलते हैं सिर्फ अपनी मीडिया कवरेज के लिए। इनके पास 8-10 चैनल हैं, पपेट चैनल है, के बात करते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, दुनिया को दिखाते एक हैं और करते दूसरा है। आपने देखा इजराइल ईरान जंग में ये जो है ईरान से तेल भी खरीदते हैं, लेकिन सारी सपोर्ट जो है इजराइल को दे रहे थे और इनके एजेंट भी पकड़े गए थे ईरान से, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें तो रूस से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मोदी जाके ट्रम्प की गोद में बैठ जाते हैं और वहाँ से क्या छतर लगा। आपने देखा कि मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में कहा भी जो है ट्रम्प ने कि इनके जो है ना 5 जहाज गिरे और हमने जो है सुलहनामा कराया पाकिस्तान के साथ, अगर अदरवाइज पाकिस्तान इनके चीथड़े उड़ा देता। ये कौन कह रहा था? जयशंकर कह रहा था अमेरिका में बैठ के कि पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन थी, जब हम कोई भी वेपन लॉन्च करते थे तो उनको पहले ही पता चल जाता था और वो हमारा डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो ये अब जो है इंडिया जो है खुद जो है इस पॉलिसी में, हिंदुत्व पॉलिसी में फंस चुका है कि कहीं इसको समझ नहीं आ रही। इनके पास, मीडिया के पास 2 से 3, जैसे आपने जिक्र किया, 2 से 3 मुद्दे होते हैं। एक हमारे जो है पाकिस्तान में जो है हमारी इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसका मुद्दा होता है। दूसरा जो एक लड़की पाकिस्तान से चली गई थी इश्क मोहब्बत में या पता नहीं कैसे, इनका एक ये मुद्दा होता है कि देखें प्यार के में और हिंदुज़म के चक्कर में अपना दीन छोड़ने के लिए, धर्म छोड़ने के लिए, उस चक्कर में सीमा जो है वो सिर्फ आप मीडिया इनका देखें यहीं पे होता है और कहीं होता ही नहीं है। अतः एक चीज आपने नोट की हो कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की बी टीम है। अच्छा, जो भी पाकिस्तान के हक या वैसे दुनियावी तौर पर ये इनको गलत को गलत और ठीक को ठीक करार देने की कोशिश करेगा, गलत को ठीक करार देने की कोशिश करेगा, तो उसको ये ना किसी का या तो किसी का एजेंट बना देते हैं या तो उसको गद्दार करार देते हैं। अब बीजेपी को कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की बी टीम है। हालांकि आपको याद होगा, बल्कि जो भी इस मामला पे नजर रखते हैं उनके हिसाब से भी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 जंगें हुई हैं
उसमें 2 तो बीजेपी के दौर में हुई हैं। अगर वो कांग्रेस या कांग्रेस के दौर में, अगर कांग्रेस इतनी ही पाकिस्तान के साथ अच्छी होती तो मादी में 2 जंगें क्यों करती? क्योंकि वो भी इसी तरह ही समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को, कांग्रेस वाले, जितना बीजेपी समझते हैं। लेकिन बीजेपी इस हद तक आगे चली गई है कि वो अच्छाई और बुराई की तमीज भूल चुके हैं। अब वो जहालत की इस इंतहा पे चले गए कि दुनिया का कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा हुआ इनकी इस तरह की गलत पॉलिसियों की वजह से। जी सर, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं। जब ये हमारा ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बना था, वो कांग्रेस की हुकूमत थी और इंदिरा गांधी, आई थिंक सो, अगर मैं गलत ना हो तो इंदिरा गांधी की फर्स्ट टेन्योर इतनी मजबूत तरीन टीम में आई थी। उसके बाद जो है इन्होंने सोचा कि हमने पाकिस्तान को जो है 2 टुकड़े कर दिए, उन्होंने कर भी लिए। लेकिन आज उनके पास हालात क्या हैं बांग्लादेश में, आज जो है श्रीलंका में इनके हालात क्या हैं। श्रीलंका में इतने कत्लो गारत करवाई इंडिया की इसी पॉलिसी ने। आज जो है भूटान और नेपाल में क्या हो रहा है, हर जगह जो है इनको छितर पड़ रहे हैं। तो अब ये जो है, अगर आप कांग्रेस की देखें, कांग्रेस ने भी शुरू में आके गलतियां की, लेकिन अब वो सारी चीजें जो अब लीडरशिप है उन्होंने मान लिया है कि भाई देखें, पड़ोसियों से आप कब तक जंग करेंगे। और जंग किसी भी सूरत हाल, हर मामले का, किसी भी मामले का हल जंग नहीं है। आप एटलीस्ट आखिर में आपको फाइनल जो है बातचीत पे, डायलॉग की जो है मेज पे आना पड़ता है, क्योंकि जंगें कभी भी किसी मुल्क को ताकतवर नहीं बनाती। आप देखें, अगर वियतनाम में अमेरिका ने जंग की थी तो क्या हालत हुई थी, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन आया था तो उनकी क्या हालत हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है यूरोपीय यूनियन और नेटो ने अफगानिस्तान पे जब चढ़ाई की, अब यूरोपीय यूनियन की या नेटो की क्या हालत बन गई है। अभी जो है रशिया कितना पावरफुल है, यूक्रेन पे 2-2.5 साल से जो जंग इसने मुसलत की हुई है यूक्रेन की, और रशिया की क्या हालत है। तो जंगें कभी भी मुल्क बनाती नहीं है, मुल्क की सियासी, समाजी, माशी सूरत हाल बिगाड़ देती है। तो कांग्रेस को अब किसी नहज पे ये पता चला है कि हाँ, हम पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, पाकिस्तान एक जो है मजबूत मुल्क है। अब जो है पाकिस्तान से लड़ाई की ज़बान में या दहशत की ज़बान में बात नहीं करते, हमें आगे चलना है। क्योंकि अब जो है कांग्रेस ने अपना मोटो चेंज कर लिया है। लेकिन बीजेपी क्योंकि सराउंडेड बाय, जैसे मैं कहता हूँ कि आरएसएस और हिंदुत्व उसके पे और अखंड भारत के जो है ना माइंड सेट पे चलती है, तो ये जो है, और वो दिन वो दूर नहीं है कि जब इंडिया टूट के टुकड़ों में जो है दुनिया के सामने आए। एक आखिरी सवाल, क्या सीमा हैदर को भारत जीत चुका है, या ये भारत की बहुत बड़ी नाकामी और शिकस्त है, जैसे दूसरे मामलों में जलालत होती है, ये उनकी जलालत का सबब बनेगी? पूरी दुनिया इनको आखिर तक थू थू करती रहेगी, कभी इनके स्टांस को तस्लीम नहीं करेगी, या वाकई ठीक हुआ जो कुछ हो रहा है? सर देखें, अगर जैसे ही, क्योंकि सीमा तो अब तो बड़ा सारी चीज़ें इनके फेवर में जा रही है, देखें जैसे ही वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी और रूल ऑफ लॉ पे या नेचुरल जस्टिस पे अमल होगा, तो जज भी जो है एक बुरदबाराना फैसला करेंगे। और मुझे ये लगता है और उम्मीद भी है कि जो है हैदर को अपने बच्चे वापस मिलेंगे और अब ये नहीं जीतेगी। क्यों, अगर इसको अजाइलम मिल भी गया तो बच्चे जो है अभी माइनर हैं, वो एनी कास्ट, जो अगर कानून के अमल दरामद हुआ और कानूनी नज़र से कोई फैसला हुआ तो बच्चे हैदर के पास एनी कास्ट आने हैं। बाकी सीमा जाए भाड़ में, हमें तो कोई नहीं है। बाकी वो इलीगल रही है, इंडिया के कानून को देखे ना, एक बंदा जो है इंडिया के कानून की धज्जियां उड़ा देता है, फिर भी वो आंखों का तारा बने हुए, तो ये उनको ही मुबारक हो। हमें सिर्फ बच्चों से मतलब है, जो क्योंकि हैदर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हैदर के बच्चे हैं, नेचुरल गार्डियन है हैदर, तो बच्चे उनको मिलने चाहिए। बाकी ये देखें, हर चीज़ में शुरू में तो हर सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, अभी थोड़ा वक्त और रुकें और मामलात आपके सामने वाज़ेह ज़ाहिर होंगे सर। चलिए जहांगीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि एक एक चीज क्लियर होती जा रही है कि सीमा के हवाले से जो भी बातें मीडिया पर या सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक की गई हैं और लोगों के जहनसाजी की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी बातें हैं। कानूनी तौर पर इस वक्त तक गुलाम हैदर सीमा के शोहर हैं, न सिर्फ शोहर हैं बल्कि 4 बच्चों के बाप हैं, और वो दुनिया भर में क्लेम कर सकते हैं अपने दस्तावेजात, अपने डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में कि सीमा गुलाम हैदर की बीवी है। और उसके बाद फिर चूंकि पाकिस्तान दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी, मुसलमानों के साथ दुश्मनी की वजह से अन्य भक्तों ने कभी उसको एजेंट बना रखा, कभी उसको जो है वो उसका जो है अपनी भाभी और प्यार मोहब्बत का एक स्टोरी घड़ के रखी, और आज भी उनकी जिल्लत और रुसवाई का सबब बन रही है। दूसरी बात, चूंकि 2024 में वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड हुआ था, तो अजय देवगन जो कि एक मारूफ अदाकार हैं भारत के, उन्होंने शाहिद अफरीदी और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मुलाकात की थी। उसको भी 2 साल के बाद तकरीबन, उसको भी आज इस वजह से कि जी वो उसने इंडिया के साथ गद्दारी की और उसने इंडिया के खिलाफ उसने
मुलाकात क्यों कर ली, क्योंकि ये हमारे दुश्मन है। तो इन अंधभक्तों को कोई ये कहे कि कल बॉक्सिंग का मैच इंडिया हार गया है और इंडिया जलील हो रहा है पूरी दुनिया में, हर मैच हर कैटेगरी के खेल जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रहे हैं। अगर क्रिकेट का कोई मैच होता है तो उस दौरान फिर जो तनकीद होती है वो दोनों मैच टीमों के दरमियान होती है, जी ये हमारे दुश्मन है, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। यानी कि हर तरह के मैचेस भी हो रहे हैं। ये दोगला पॉलिसी, इनकी बेईमानी देखिए कि कल वर्ल्ड चैंपियन जो बॉक्सिंग मैच था वो हार गए, स्नूकर हार गए, उसके अलावा वॉलीबॉल के मैच थे वो हार गए। हर किस्म के खेल खेल रहे हैं, लेकिन चूंकि वो दुनिया की नजरों में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्रिकेट मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो शायद अफरीदी की बुनियाद बनाकर इन्होंने जो पहले से तयशुदा मैच था वो खेलने से इनकार कर दिया बरतानिया के अंदर। दूसरी बात, चूंकि जो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर मोबिलिंचिंग हुई है, सबसे ज्यादा लोगों के घर तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गई, उनके बीवी बच्चों की इज्जतों को पैमाल किया गया, तो वो है इन अंधभक्तों के हाथों से हुआ, वो है मुसलमानों के साथ इंडिया में। और ये एक तवील अरसे से मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान में हर वो इदारा जो जीरो से लेके दुनिया में आला बुलंदियों पर पहुंचा, तो वो मुसलमानों की काबिलियत और अक्ल और उनके शऊर, उनके हर लिहाज से जहानत की वजह से और उनकी जो चीजों को मेंटेन करते मैनेज करते हैं उस वजह से पहुंचा। और पाकिस्तान बुलंदियों तक भी यही पहुंचा, क्योंकि आपके मुल्क से 7 गुना पाकिस्तान छोटा है, छोटा मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया आज उसके साथ खड़ी हुई। किस वजह से कि काबिल आहल लोग, वो अहल लोग जो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए थे और आज दुनिया में उन्होंने अपना नाम बनवाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और वो लोग जिनको 30 करोड़ मुसलमानों को तुम लोगों ने एक जेल नुमा जगह पर रखा हुआ है और उनके खिलाफ न सिर्फ मोबिलिटी करते हो बल्कि उनके घर बार सब कुछ चीजों को तोड़ते हो, जिस दिन वो लावा फटेगा तो सोचो कि तुम लोगों को कहीं दुम दबाने की जगह नहीं मिलेगी। और इतने अरसे से जो उनको जो है वो दबाते हो, उनके घर को, उनके बाहर को, उनके कारोबार बिजनेस को ऊपर तोड़ फोड़ करते हो। और वक्त आएगा इसराइल उन 20 लाख मुसलमानों का दुनिया के जदीद हथियार रखने के बावजूद कुछ नहीं बिगाड़ सक रहा। आज तक चाहते हो रही है, उसके बावजूद वो डटे हुए हैं। तो इसी तरह ये मुसलमान भी तुम लोगों को ऐसा दिखाएंगे कि पूरी जिंदगी पूरी दुनिया में याद रखोगे। हालांकि इस्लाम के बारे में मैं आपसे माजरत, इस्लाम के बारे में हमेशा एक चीज भी कही जाती है कि हर किसी का अपना मजहब दीन अपना चल रहे होते हैं दुनिया में, तो कभी भी मजहब की बुनियाद पर इस तरह ना इस्लाम फैला और ना ही मजहब की बुनियाद पर किसी मुल्क ने तरक्की की। हमेशा रूल्स और जो तरीकेकार होता है उसके हिसाब से दुनिया में तरक्की हुई। इंडिया अगर ये अंधभक्त और इस तरह हिंदुइज्म के नाम पर अगर कुछ करना चाहता है तो शायद ये कोई और मुल्क में नहीं कर सका, तो ये कैसे करेंगे? किसी और मजहब को दबा के अपने मजहब को आप ऊपर ले जाएं। सर ये मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके चलूँ। इंडिया के जो फाउंडर थे अब्दुल कलाम, वो देखें वो एक मुसलमान थे। और इंडिया को अगर फॉरेन पॉलिसी पे जब इंडिया और पाकिस्तान वजूद में आए थे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी इंडिया की थी। और वो इसी वजह से थी कि जो है अब्दुल सलाम जो है वहाँ पे बड़े अब्दुल कलाम बड़े स्ट्रांगली लेवल से वो चीज़ें जानती थी और वो एक मुसलमान थे। ठीक है, उसके बाद जो इंडिया के जो है एटमी प्रोग्राम को इस हाल में लेके आए हैं कि इंडिया के पास एटॉमिक बम है, सारी चीज़ें, तो वो भी एक मुसलमान साइंटिस्ट हैं। तो ये कहाँ कहाँ तक वो लेके जाएंगे मुसलमानों को, कहाँ कहाँ तक जदो खौफ करेंगे उनकी। जैसे आपने जिक्र किया राजस्थान में मुसलमानों के साथ जो है क्या हो रहा है, जो सिंधी बोलने वाले मुसलमान हैं वहाँ पे 3 से 4 जो हैं वहाँ पे एमएलए हैं वो, और वो उनका जो है अगर देखा जाए तो वो पीर पगारा के मुरीद हैं और मुरीद हैं। वो पूरी पट्टी जो है हमारे चोलिस्तान से जो शुरू होती है और सांगड़ तक वो चलती है, वो सारी पट्टी, लेकिन उनके घरों को, उनके गोठों गांवों को, उनके देहातों को तोड़ा जा रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें कि योगी जो कर रहा है, एक बाबा के साथ एक मुसलमान जो है आलिम था, उसकी जो है मदरसा जो है पूरा जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बैंक अकाउंट सारे वो कर दिए कि क्यों ये मदरसा क्यों चला रहा है। तो ये हालत है। और अगर आप दूसरी जगह पे देखें तो कहीं पे भी माइनॉरिटी वो सेफ नहीं है। जैसे वो मणिपुर का अगर आप जिक्र करें तो मणिपुर में जो कुकी आर्मी है वो क्रिश्चियन है। उन्होंने कुकी आर्मी इसीलिए बनाई है क्योंकि वो अपने जो है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। अदरवाइज जो है वहाँ पे पैरामिलिट्री जो इंडियन गवर्नमेंट है, पैरामिलिट्री उनकी जो है गवर्नमेंटल फोर्स है, वो जो हिंदू राज्यसभा के साथ मिलके, हिंदू जो है लोगों के RSSR के लोगों के साथ मिलके उनके जो है ना बच्चियों की इज्जतें लूटते थे। वो कोई दूर नहीं है, वो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने देखा था, 3 क्रिश्चियन लड़कियों के साथ उन्होंने ज्यादती की थी और वहाँ पे जो है लाइव उनको फेसबुक लाइव और वीडियो बना के मार दिया था और उनको पैगाम दिया था हम ये कुछ कर सकते। तो इंडिया तो ये हद आ गया। अभी आपने जो है आसाम में जो उल्फा जो है उनके साथ इन्होंने क्या किया है वो आप देख रहे हैं। तो इंडिया में दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया टुकड़ों में बढ़ जाए, और वो कोई और नहीं करेगा, अंदर से बीजेपी, मोदी, योगी और अमित शाह जैसे लोग ही करेंगे।
और दूसरी बात ये कि इंडिया हर जगह पे रुसवाई का शिकार है। आपने ब्रिक्स में आपने देखा है, ब्रिक्स में के इजलास के बाद जो है क्या जो है रिमार्क्स आ गए यूएसए के, ठीक है। उसके बाद जो है इनको रूस मुंह नहीं लगा रहा। जंग सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है फ्रांस इनके पीछे हट गया, इनको जहाज नहीं दे रहा, उनको एक्सेसरीज नहीं दे रहा कि नहीं भाई आपने हमारी जो है जग रसवाई की, आपके पायलट्स ने जो है वहाँ पे जाके आप लोगों ने जंग की और हमारे जहाज गिरे। तो हालत ये है कि हर जगह पे अब रुसवा हो रहे हैं और कहीं पे भी ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है। सिर्फ इनके पास बहुत अच्छा है, इंडिया जो है अखंड भारत बनने जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के न्यूज़ चैनल पे हैं और कहीं और नहीं है। चले, आपका बेहद शुक्रिया। अक्सर आपने सुना होगा कि झूठ के पाँव नहीं होते, और तवील अरसे तक इंडिया के जो हुक्मरान हैं, इंडियन जो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अंधभक्त हैं, वो जो है ये झूठ बोल बोल कर दुनिया को गुमराह करते थे और अपनी साइड कर लेते थे। लेकिन अब इस तरह एक्सपोज हो चुके हैं कि उनको कोई मुल्क, कोई देश, कोई भी जो वतन जो है वो इनकी बातों पर यकीन करने वाला नहीं है, बल्कि इनको अकेला छोड़ दिया है। अब ये पूरी दुनिया में जलील और रुसवा होते फिर रहे हैं। मजीद इस सिलसिले में जो अपडेट्स हैं गुलाम हैदर के केस से मुतालिक आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखते रहेंगे। जहांगीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप सबने देखा, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।